नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ भागों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में मां जानकी के सन्मुख पहुंचते हैं, भगवान राम का संदेशा देते हैं और इसके बाद हनुमान जी मां जानकी से कहते हैं, सुनऊ मात मुहि अतिशय भूखा। अब ये जो भूख की चर्चा है, ये कोई साधारण भूख नहीं है। जो साधारण भूख हम कहते हैं वो तो हमें रोज लगती है और रोज हम उसके लिए कुछ ग्रहण करते हैं। हनुमान जी भी ग्रहण करते होंगे, नित्य कंदमूल फल ग्रहण करते होंगे, लेकिन ये भूख, मैंने कहा, हमारे धर्मशास्त्रों में अगर कुछ वर्णन है तो उसके पीछे बड़े गूढ़ रहस्य है। इस भूख को आध्यात्मिक रूप में समझना होगा। और मैंने कहा था, परमात्मा ने तीन चीजें हमें दी हैं, एक तन, एक मन और एक बुद्धि। और इन तीन के लिए तीन भूख है। बुद्धि की भूख है ज्ञान की, मन की भूख है भक्ति की, और तन की भूख है सांसारिक सुखों की। और जीवन में इन तीनों की भूख को मिटाना आवश्यक है और तभी हमारा जीवन कल्याण होगा। धर्मशास्त्रों में ये जो वर्णन किए गए हैं, इसके पीछे बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। आइए हनुमान जी के इस प्रसंग के माध्यम से हम अपने जीवन की भूख को कैसे मिटा सकते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, ज्ञान की भूख कैसे मिटाते हैं हनुमान जी? आप हनुमान जी का चरित्र सब जानते हैं। जन्म के बाद की पहली बड़ी घटना, बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ करके निगलना चाहा, ये पहली उनकी भूख थी। भूख लगी, सूर्य को फल समझा, छलांग लगाई, ये पहली भूख। और ये भूख है ज्ञान की भूख, क्योंकि सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, इसलिए ये ज्ञान की भूख है हनुमान जी। दूसरी बार भूख लगी अशोक वाटिका में, जहां मां जानकी विराजमान है और मां जानकी भक्ति स्वरूपा है, इसलिए ये भूख है भक्ति की भूख। और तीसरी भूख जब मधुवन में जाते हैं, किष्किंधा का ही वह उद्यान बगीचा है जहां रखवारे भी सब बानर हैं, वो तीसरी भूख थी, जो तन की भूख हम कह सकते हैं, जिसको मिटाने के लिए हनुमान जी और सारे जामवंत अंगद सब जाते हैं। ये तीन तरह की भूख। अच्छा, एक मजे की बात देखिए, जब भी हनुमान जी अपनी भूख मिटाने जाते हैं, उनका विरोध होता है। उनको अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया जाता है, उन्हें दंडित किया जाता है, उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। थोड़ा सा आश्चर्य है, और आश्चर्य इस बात का है कि आज हनुमान जी के मंदिरों में लोग लड्डुओं का भोग लगाते हैं। 1.25 मणि से लेकर 11 मणि तक भोग लगाते हैं। और हनुमान जी को जब भूख लगी तो किसी ने भोग नहीं लगाया, बल्कि उल्टा उनके भूख में बाधक बने और
उन्हें किसी तरह से वंचित करने का प्रयास किया, उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया गया, क्योंकि ये कोई साधारण भूख नहीं है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा इसको आध्यात्मिक रूप में समझने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहली भूख ज्ञान की भूख। हनुमान जी सूर्य निगलने के लिए जाते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो, और उस समय उनका विरोध कौन करता है? आपने प्रसंगों में सुना होगा, हनुमान जी के जीवन को आप सब अच्छी तरह जानते हैं। हनुमान जी को इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, वज्र का प्रहार हुआ, और ऐसा माना जाता है कि उसी प्रहार में हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसको हनु कहते हैं, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। ये हनुमान शब्द का कारण भी यही घटना है। तो हनुमान जी का विरोध किसने किया? इंद्र ने किया। अब इंद्र के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आप लोगों ने धर्म ग्रंथों में सुना होगा इंद्र के बारे में। स्वर्ग के वो राजा है, जहां अप्सराएं नृत्य करती हैं, राज संपदा जिसके पास है, भोग और ऐश्वर्य चारों तरफ जहां है, और इसीलिए इंद्र को भोगी प्रवृत्ति का माना जाता है। इंद्र का चरित्र अगर आप देखें तो आपको उसमें स्पष्ट झलक दिखाई देगी कि इंद्र भोग प्रवृत्ति है। इंद्र भोग को छोड़ना नहीं चाहता, और इसी कारण एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने देखी होगी, जब भी कोई तपस्या करता है, ऋषि मुनि साधक संत जब भी कोई तपस्या करता है, शास्त्रों की कथाएं उठा कर देखी, बाधा कौन पहुंचाता है? इंद्र पहुंचाता है। कोई अगर अश्वमेध यज्ञ कर रहा है तो इंद्र बाधक पहुंचाता है। क्यों इंद्र बाधा पहुंचाता है? वो तो देवता है, देवताओं के राजा है। देवता तो सतोगुणी होते हैं, बाधा क्यों पहुंचाते हैं? ये बाधा इस बात के लिए पहुंचाते हैं कहीं इनका भोग न छूट जाए, कहीं इनका स्वर्ग का सिंहासन न चला जाए, कहीं कोई इनके स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। ये भोग वृत्ति है। तो इंद्र है भोग वृत्ति। और याद रखिए, ज्ञान में अगर बाधक है तो भोग वृत्ति है। जब ज्ञान के मार्ग पर कोई चलता है, देखिए ज्ञान का मार्ग है साधना का मार्ग। ज्ञान में तो साधना करनी होगी। सूर्य को ज्ञान का प्रतीक क्यों माना गया है? क्योंकि सूर्य में तपन है। ज्ञान मार्ग में भी तपन होगा, तपना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में त्याग करना पड़ता है, और इसलिए भोग सबसे बड़ी बाधा है ज्ञान मार्ग में, क्योंकि जहां भोग होगा वहां त्याग नहीं होगा, जहां भोग होगा वहां तपस्या नहीं होगी, तप नहीं होगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अगर है तो वह भोग वृत्ति है। आप सामान्य जीवन में भी देखते होंगे, जहां ज्ञान की बात आती है वहां आदमी को आलस्य प्रारंभ हो जाता है। और आलस्य जो है ना, वो भोग का ही एक लक्षण है। आलस्य, प्रमाद, ये सब भोग के ही परिणाम है। और इसलिए भारतीय हिंदू संस्कृति ने उपवास की महत्ता को स्वीकार किया। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का अर्थ है भोग से हम दूर हो रहे हैं।
तभी ज्ञान की साधना कर पाएंगे, तभी योग की साधना कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, ज्ञान मार्ग में अगर बाधा है तो वह भोग वृत्ति है, भोग की लालसा है। सामान्य छोटी छोटी घटनाओं को अगर मैं लेकर चलूं तो आप अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। जैसे कई बार सत्संग के अंदर आदमी पहुंचना चाहता है, नहीं पहुंच पाता है, उससे पूछो आज क्यों नहीं आए कथा में? क्या करे, भोजन अधिक कर लिया था, मेहमान आ गए, खाना अधिक खा लिया, इसलिए फिर आलस से आ गया और मैं कथा में नहीं आ सका। तो बाधा कौन बना? भोग ही तो बना। भोग माने सांसारिक सुखों का भोग, उपभोग जिसको हम करते हैं, और ये सब चीजें हमें बाधा करती हैं ज्ञान मार्ग में। इसलिए हनुमान जी के सूर्य निगलने में बाधक कौन बना? इंद्र बना। अब दूसरी भूख, थोड़ा हम आगे बढ़े। दूसरी भूख है भक्ति की भूख। अशोक वाटिका में हनुमान जी मां जानकी से आज्ञा लेकर के अशोक वाटिका के फल खाने जाते हैं। वहां बाधा कौन पहुंचाता है? वहां बाधा पहुंचाता है मेघनाथ। अच्छा, मेघनाथ का एक नाम और है इंद्रजीत। पहले बाधा पहुंचाई इंद्र ने, फिर बाधा पहुंचाई इंद्रजीत ने। लेकिन इंद्रजीत शब्द बड़ा विचित्र शब्द है। अच्छा, इंद्रजीत शब्द का अगर सामान्य अर्थ निकाला जाए तो क्या होगा? भाई सामान्य अर्थ तो यह कि इंद्र को जीतने वाला। इंद्रजीत यानी इंद्र को जीतने वाला। अभी मैंने चर्चा करी, इंद्र माने भोग, भोगी। और भोग को जीतने वाला कौन होता है? थोड़ा सोचिए। भोग को जीतने वाला, भोगी को जीतने वाला तो योगी होता है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा। क्या इंद्रजीत मेघनाथ योगी है? यह थोड़ा अटपटा सुनने में लगेगा। जो देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, देवेंद्र हैं, वो भोगी हैं, और जो राक्षस कुल में पैदा हुआ, जो राम विरोधी हैं, जो असुर कुल में है, उसको हम कहें योगी। ये बात थोड़ी गले उतरती नहीं है कि ये योगी कैसे हो सकता है। क्योंकि योगी तो वो होता है जो तप करता है, जो साधना करता है, जो त्याग करता है, जो ईश्वर में लीन होता है। यहां तो एक भी लक्षण नजर नहीं आता, फिर योगी कैसे कहा जाए? हम योगी नहीं मान सकते। लेकिन शब्द का अर्थ तो यही कहता है, इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। इंद्र अगर भोगी है तो भोगी को जीतने वाला तो योगी होता है। तो थोड़ी मन में दुविधा पैदा हो सकती कि आखिर क्या है। मैं आपको थोड़ा सा इसका विश्लेषण करके बता दूं तो शायद आप समझ जाएंगे। देखिए, इंद्रजीत शब्द का अर्थ बिल्कुल वही है कि इंद्र को जीतने वाला। इंद्र बाग भोगी है, भोगी को जीतने वाला। लेकिन भोग को जीतने वाला केवल योगी नहीं होता है। एक और होता है जो भोग और विलासता पर विजय पाता है। और वो कौन है? थोड़ा सा ध्यान दिया। इंद्रजीत के पिता रावण है। थोड़ा सा हम वहां से बात समझेंगे तो जल्दी बात समझ में आएगी। मेघनाथ के पिता रावण है, और रावण का चरित्र जग जाहिर है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। रावण महालोभी है। रावण के लोभ के चर्चे में कई बार कर चुका हूं। रावण ने जिंदगी भर एक ही काम किया,
अपनी लोभ प्रवृत्ति के कारण उसने जगह जगह आक्रमण किया और जहां जो भी मिला उसको अपने पास संग्रहित कर लूट लिया, खसोट लिया। लोभी, ये भी मेरा, वो भी मेरा। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान छीन ले आवा। ये रावण महालोभी। और ये रावण का सुत है, रावण का बेटा है। जहां तक मैं सोचता हूं, रावण अगर लोभी है तो मेघनाथ कंजूस है। अक्सर लोभी और कंजूस को हम एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। लोभी और कंजूस में थोड़ा सा अंतर है, और वह अंतर यह है कि लोभी दिन रात संग्रह करता है, इकट्ठा करता है। ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, सारी जगत की दौलत मुझे मिल जाए, वो है लोभी। और कंजूस वो है जितना उसके पास है वो कहीं हाथ से छूट ना जाए। जो भी मेरे पास है वो कोई हाथ से निकल ना पाए, पकड़ कर रखता है। धन को, संपदा को, जो भी है उसके पास, उसको संभाल कर पकड़ कर रखता है। उसको कहते हैं कंजूस। लोभी इकट्ठा करता है, कंजूस उसको पकड़ कर रखता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कंजूस आदमी पाई पाई को जोड़ कर रखता है, उसको इधर उधर करना नहीं चाहता। कंजूस प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों में होती है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कंजूस किसको कहते हैं। एक आदमी था, व्यापारी था, पुराने जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है समझने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सुबह वो अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुआ। पत्नी ने भोजन का टिफिन बनाया, जल्दी से टिफिन लेकर के वो अपनी दुकान पर चला गया। दुकान कोई रही होगी 2-4 किलोमीटर दूर। दुकान पहुंचा, दुकान खोलने वाला था कि अचानक उसे याद आया, अरे मेरे कमरे में नाइट बल्ब जो था, 0 वोल्ट का नाइट बल्ब, शायद मैं आज उसको बंद करना भूल गया। और अगर मैं उसको बंद करना भूल गया तो वो जलता रहेगा। पत्नी तो घर के काम करने में, रसोई घर में रहेगी या अन्य बच्चों के कार्य करने में बच्चों की तरफ रहेगी। वो हमारे शयन कक्ष में कहां जाएगी? और अगर वो नहीं जाएगी तो उसे भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से तो पूरे दिन वो बल्ब जलता रहेगा, तो बड़ा नुकसान होगा। इतना करंट जल जाएगा, इतना विद्युत। तो क्या करूं? उसने सोचा सुबह सुबह का समय है, इतना जल्दी वैसे भी कोई ग्राहक आता नहीं है दुकान पर, अभी जागता हूं और वो बंद कर देता हूं, कम से कम इतना नुकसान नहीं होगा। तो तुरंत उसने दुकान वापस बंद करी और तेज गति से पैदल, उस समय पैदल चलते थे, पैदल चलकर वापस वो घर आया। पत्नी ने कहा, आप गए थे दुकान, जल्दी वापस कैसे आ गए? तो पति ने बताया, बोले इस तरह से अपने शयन कक्ष का वो नाइट बल्ब शायद बंद करना मैं भूल गया। रोज बंद कर देता हूं, आज भूल गया, इतना नुकसान हो जाएगा, करंट जलेगा, इसलिए मैं आया बंद करने के लिए। पत्नी हंसने लगी और हंसते हुए बोली कि महाशय, हे पतिदेव, 0 वोल्ट के बल्ब का कितना करंट, और उसके लिए आप चल करके आए। जितना आपने करंट का पैसा बचाया, उससे ज्यादा खर्चा तो आपने ये जो 2-3 किलोमीटर पैदल चल करके आए, इतना खर्चा तो आपने चप्पल घिस करके कर दिया। आपकी चप्पल घिस गई होगी इससे ज्यादा की। आपने क्या पैसा बचाया? आपने तो और गंवाया। जितना करंट का पैसा बचाया, उससे ज्यादा की तो आपने चप्पल घिस दी होगी। पत्नी की बात सुनकर के पति ने बड़े गर्व से कहा, तूने मुझे क्या मूर्ख समझा? क्या मुझे इतनी गणित नहीं आती?
देख, वो आदमी चप्पल को बगल में दबा कर आया था। उसने बगल में से चप्पल निकाल कर बताई, बोले देख ले, मैंने कोई चप्पल घिसी नहीं है। आप समझ गए ना, इसको कहते हैं कंजूस। जो 0 वोल्ट के बल्ब का करंट भी खर्च न करे, वो है कंजूस। तो लोभी और कंजूस में फर्क होता है। मेरी समझ में रावण अगर लोभी है तो मेघनाथ कंजूस है। और एक बात ध्यान समझिए, योगी भी त्याग करता है, कंजूस भी हर चीज से परहेज करता है। ऊपर से दिखने में दोनों एक जैसे नजर आ सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, वो समझ लीजिए आप। क्योंकि अक्सर धोखा हो जाता है। योगी आदमी वस्त्रों का त्याग करता है, वो उसकी साधना है, उसकी तपस्या है। लेकिन कंजूस आदमी सोचता है कपड़े फालतू में मैं इतने लाद लूंगा तो मुझे इतना नुकसान होगा। लगता है दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वो त्याग कर रहा है और ये कंजूसी कर रहा है। योगी आदमी सोचता है कम आहार, उपवास करूंगा जिससे कि मेरा ध्यान, मेरी साधना, मेरी तपस्या ठीक होगी। और कंजूस आदमी सोचता है इतना खा करके फालतू खर्चा करूंगा, इससे भी काम चला लूंगा, उससे भी काम चला लूंगा, थोड़ा एक सूखी खा लूंगा, रूखी खा लूंगा, मेरा फालतू का पैसा बच जाएगा। ये अंतर है लोभी में और कंजूस में। तो आप ध्यान रखिए, मेघनाथ योगी नहीं कहा जा सकता है उसे, लेकिन मेघनाथ को कंजूस कहा जा सकता है। और याद रखिए, कंजूस आदमी त्यागी नजर आता है पर त्यागी होता नहीं है। बस ये अंतर आप समझ लीजिए। इंद्रजीत शब्द गलत नहीं है, इंद्र माने भोगी भी सही है, और भोग को जीतने वाला योगी होता है। लेकिन कंजूस भी भोग वृत्ति से दूर रहता है। कंजूस आदमी को भी लगता है कि मुझे भोग से क्या लेना देना, पैसा बचाना है, धन बचाना है, इसलिए वो कंजूस भी भोग पर विजय पाता हुआ दिखाई देता है। तो एक है भोगवृत्ति, एक है कंजूस प्रवृत्ति। और याद रखिए, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अगर है तो कंजूस प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि भक्त जो होता है वो उदार होता है, सब कुछ लुटा देने की प्रवृत्ति रखता है। ये भक्ति मार्ग की पहचान है। भक्त के पास कुछ हो चाहे ना हो, पर वो सब कुछ अपना उदारता पूर्वक देने को तैयार होता है। ऐसे अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं। भक्तों के यहां कोई अतिथि आ गया और घर में अगर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है तो पलंग तोड़ करके उसको लकड़ी का जला करके उसने भोजन बनाया और अतिथियों को भोजन खिलाया। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जब भक्त ने अपने जेब का सारा पैसा दे करके अतिथि की सेवा करी। कबीरदास जी के जीवन की एक घटना है। एक बार उनके यहाँ कुछ मेहमान साधु आ गए, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। अब करें तो क्या करें? अपने बेटे से कहा, बेटा घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, अतिथि आए हैं, साधु संत आए, भोजन कैसे कराया जाए? और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने बेटे को चोरी करने के लिए भेजा। तो चोरी करके लिया कहीं से, और बेटा भी कमाल का था, नाम ही उसका कमाल था। वो गया चोरी करने के लिए और चोरी करके सेठ जी को उसने जगाया। सेठ जी चोरी कर रहा हूं मैं। तो सेठ जी भी हैरान, ऐसा चोर पहले कभी देखा नहीं, ये चोरी क्या कर रहा है? बोले क्या करें, घर में मेहमान आ गए, पिताजी ने कहा कहीं से कुछ लेकर आ, तो चोरी कर रहा हूं। बोले भैया चोरी कर रहा है तो मुझे जगाया क्यों? बोले आपको बाद में तकलीफ नहीं हो इसलिए जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप जो है परेशान न हो। ये होता है भक्त। भक्त वो है जो कभी भी अपने
सामने वाले को कष्ट नहीं देता है, सामने वाले को परेशान नहीं करता है, उदार होता है, सब कुछ न्योछावर करने की भावना उसकी होती है, उसको कहते हैं भक्त। तो भक्ति मार्ग में कंजूस प्रवृत्ति बाधा है। तो ज्ञान मार्ग की बाधा, भक्ति मार्ग की बाधा और तीसरे कर्म मार्ग की बाधा। जब मधुबन के फल खाने जाते हैं तो रखवारे बाधा पहुंचाते हैं। अब इसमें अंतर थोड़ा देखिए। इंद्र ने विरोध किया, वज्र का प्रहार किया। मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने विरोध किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन रखवारों ने जब विरोध किया तो उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। वर्जन लागे, रखवारे जब वर्जन लागे, यानी केवल चिल्ला करके भागो भागो हटाओ, वर्जन कर रहे हैं। और मुष्टि प्रहार हनन सब भागे, एक मुटिका के प्रहार से वो सब भाग भी गए। इसका मतलब यह है कि यहां कोई ज्यादा विरोध नहीं हुआ। इन तीनों में एक अंतर समझिए। ज्ञान में सबसे ज्यादा बाधा वज्र सबसे कठोर होता है और हनुमान जी मूर्छित भी हो गए। सबसे ज्यादा प्रहार जो है, सबसे बड़े जो है विरोध जो है वो ज्ञान की साधना में। भक्ति की साधना में भी विरोध है, लेकिन उससे कम। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया। कोई बेहोश नहीं हुए, मूर्छित नहीं हुए, बड़ी आराम से पैदल चल करके गए। और जो तन की भूख है उसमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। इसका मतलब यह है ज्ञान की साधना सबसे कठिन है, भक्ति की साधना उससे कम कठिन है। और ज्ञान की भूख मिटाना सबसे कठिन कार्य है, भक्ति की भूख मिटाना उससे थोड़ा सरल है। लेकिन तन की भूख मिटाना बहुत सरल है। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान से आप देखिए। हनुमान जी ने सबसे पहले कौन सी भूख मिटाई? ज्ञान की भूख। सबसे पहले बाल समय रहे भक्ष लियो। दूसरे नंबर पर हनुमान जी ने भूख मिटाई भक्ति की, अशोक वाटिका में। और तीसरी बार भूख मिटाई उन्होंने मधुबन के फल खा करके, यानी तन की भूख। और हम लोग क्या करते हैं? इससे उल्टा करते हैं। हम लोग जीवन में सबसे पहले तन की भूख मिटाने लग जाते हैं। सुख सुविधाएं पाना है, ये पाना है, वो पाना है, तन की भूख मिटाने में लगे हुए। तो जीवन में हम उल्टा करते हैं। तन की भूख को सबसे पहले मिटाते हैं, भक्ति की भूख को थोड़ा बाद में सोचते हैं। अब भाई बुढ़ापा आ गया, थोड़ा भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो। वो भी कुछ लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मरते दम तक तन की भूख मिटाने के लिए सुख सुविधाओं का संग्रह करते रहते हैं। और ज्ञान की भूख मिटाने की तो बहुत कम लोगों पर चिंता है। तो हम लोग उल्टा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तन की भूख मिटाना जो सबसे सरल है, हम उस सरल को भी जीवन भर संघर्ष करके पूरा कर नहीं पा रहे। तो भला भक्ति की साधना, ज्ञान की साधना कैसे कर पाएंगे? इसलिए हनुमान जी का चरित्र हमें ये प्रेरणा देता है, हनुमान जी का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि हम अगर संपूर्ण मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो केवल तन की भूख तक सीमित मत रहिए। मन की भूख मिटाइए, बुद्धि की भूख मिटाइए। बुद्धि की भूख मिटाने के लिए ज्ञान को पाने का प्रयास करें। परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान की भूख मिटा करके ही कल्याण हो सकता है। भक्ति की भूख मिटा करके ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जब हनुमान जी ने भक्ति की भूख मिटाई तो जानते परिणाम क्या निकला? भगवान राम ने हनुमान जी को अपने गले लगाया। सुन कपि तुम समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन उधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान कहते तुम्हारा उपकार में कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सुनसुत तोई उरन में नाही,
मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। जब भक्ति की साधना करते हैं तो भगवान को पा लिया जाता है। और अगर तन की भूख ही मिटाते रहे तो बस वो सांसारिक सुख बढ़ते जाएंगे और अंत तो गत्वा ये सब सांसारिक सुख यही के यही छूट कर रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हनुमान जी के चरित्र को हम समझने का प्रयास करें, सुंदरकांड की कथा को समझने का प्रयास करें। एक एक शब्द में बहुत गंभीर गूढ़ तथ्य छिपे हुए हैं। आवश्यकता है उन्हें समझने की, आवश्यकता है उस पर चिंतन मनन करने की। हम ज्ञान की भूख मिटाएं, भक्ति की भूख मिटाएं और तन की भूख भी मिटाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तन की भूख को छोड़ दें, तन की भूख मिटाना अनिवार्य है। हमारे यहां तो कहते हैं भूखे भजन होई गोपाला, इसलिए भोजन करना जरूरी है। और भोजन करने के लिए धंधा करना, नौकरी करना, व्यापार करना, खेती करना, सब करना जरूरी है। ये सारे साधन करने पड़ेंगे किसके लिए? तन की भूख मिटाने के लिए। लेकिन तन की भूख मिटाना अनिवार्य तो है, पर यह सब कुछ नहीं है। इससे हमें ऊपर भी उठना है, भक्ति को पाने का प्रयास, भक्ति की भूख मिटाना है, ज्ञान की भूख मिटाना है, तभी हमारे मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो रहा है, आगे की बातें हम फिर आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।